Bihar has left many states lagging behind when it comes to lowering infant mortality rate. However, the quest to end this evil completely is not over yet. The state government has introduced many schemes and devised various plans to fight high infant mortality rate of the mother and her child. In the same manner, there are some NGOs which are committed towards ensuring that no infant dies an untimely death. One such NGO, Save the Children, which aims to lower the IMR, organized a political consultation in the state capital of Patna, where State Chief Minister Jitan Ram Manjhi and other politicians of Bihar took part. Addressing the media after the event, Manjhi said the children of Bihar are its future. He added it is not only the facilities and medical equipment which determine the survival of a child, but also the mindset of the expecting parents. The Bihar Chief Minister said there is a need to educate parents, especially in rural areas, about upbringing a healthy child in limited resources. Manjhi said his government is trying to make every effort that no mother ever loses her child because of lack of medical assistance and care. चाइल्ड मोर्टेलिटी में अभी जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो अपना दिमाग ठीक रखना होगा, हमको बच्चा और बच्ची में फ़र्क नहीं मानना होगा, और दूसरी बात ये भी मानना होगा कि हम अपने सीमित साधनों में कैसे बच्चों को ठीक रखेंगे। इसके लिए जनसंख्या पर कंट्रोल की भी बात आएगी, कंट्रोल करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में जब गार्जियन ठीक रहेंगे, माने जो माँ ठीक रहेगी, उनके पिता ठीक रहेंगे, तो बच्चे स्वस्थ होंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोर्टल रेट है वो कम होगा। Bihar Health Minister Ramdhani Singh, who was also a part of the event, said negligence towards the health of a mother-to-be or her newborn child are major reasons for high infant mortality rate. बाल मृत्यु दर रोकने में पहला तक कि सामाजिक परिवेश को बदलना होगा, समाज का वातावरण बनाना होगा और माता पिता को कुपोषण से बचाना होगा। BJP MPs Ashwini Chaubey and Ram Kripal Yadav also took up the issue at the event and said proper education of women is needed to ensure that the fetus is well nourished. Speaking to NNIs, they also said monetary support to the expecting mothers is also necessary. देखिए, सिर्फ कमिटमेंट तो ये है कि बच्चा बचाओ विश्व बचेगा, देश बचेगा। और आज जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर जहाँ केरल के अंदर 12 पर चला गया, 1000 में 12 बच्चे अभी भी मौत हो रहा है, यहाँ बिहार में हमारे 45 पर है, उसको कैसे कम होगा? हर व्यक्ति अपने अपने साधन का देश के स्तर पर इसका प्रयोग यह है कि आर्थिक देश की इकोनॉमी है उसके साथ स्वास्थ्य को जोड़ें, और देश की इकोनॉमी के साथ अगर स्वास्थ्य को जोड़ेंगे तभी स्वस्थ बच्चा भी पैदा होगा और बच्चों की मृत्यु भी कम होगी। इसलिए जो जीडीपी रेट है जो हमारा उसका वेल्थ के साथ हेल्थ को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, और तभी एक एक बच्चे की चिंता करना हम सबका दायित्व है। स्वस्थ रोग जो है बच्चे हमारे स्वस्थ पैदा हो। देखिए, ये बड़ी समस्या है बिहार में, 58% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बिहार को अगर स्वस्थ करना है तो बच्चों को स्वस्थ करना पड़ेगा, इसलिए हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, जो व्यवस्था है उससे लड़ना पड़ेगा, और बच्चे कुपोषण के शिकार न हो उसकी तत्परता के साथ हेल्थ सेंटर को ठीक करना पड़ेगा, डॉक्टर्स उपलब्ध हों, नर्सेज रहें, दवा उपलब्ध हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत बच्चों को जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है उसकी वजह से भी, और सबसे पहले जो महिलाएं कुपोषण के शिकार हो रही हैं उससे बच्चों पर असर हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्य और केंद्र सरकार को इसके बजट बढ़ाने पर भी सोचना पड़ेगा और महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा।